जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं हम आपको बिहारी बबुआ यूट्यूब चैनल के अंदर। और हम लोगों ने एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर के तैयारी करते हैं, जिसमें परसेंटेज पढ़ रहे थे और परसेंटेज का हम लोगों ने 2 ठो टाइप क्लियर कर चुके थे। आज जो हम लोग को पढ़ना है टाइप 3 पढ़ना है। तो चलते हैं बिना समय गवाए हुए हम लोग टाइप 3 की ओर और देखते हैं आज क्या नया चीज़ सीखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है परसेंटेज में नया टाइप 3। परसेंटेज का टाइप कितना है? 3। चलिए टाइप 3 में क्वेश्चन कैसे करेगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन टाइप 3 में कैसे करेगा। क्वेश्चन करेगा कि कुछ कमरे में किसी कमरे में किसी कमरे में कुछ बिल्ली तथा कुछ कुत्ते हैं। कमरे में कुछ बिल्ली तथा कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट 7 बिस्कुट तथा प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट लेता है। यदि 45 जानवरों द्वारा 355 बिस्कुट खाए गए कुत्ते तथा बिल्लियों की संख्या ज्ञात करें। कुत्ते तथा बिल्लियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुत्ते तथा बिल्लियों की संख्या ज्ञात करिए। कितना? 45। कितने जानवर? 45 जानवर मिलके कैट और डॉग। अगर कैट को हम x मानते हैं तो इसको मानना होगा 45 माइनस x। इसमें 7 से गुना, इसमें 9 से गुना। ठीक है, ये बेसिक लेवल से हम आपको बता रहे हैं। 7x इज इक्वल टू 45 9 कितना होता है? 9 5 45 के 5 हाथ में 4, 9 चौके 36 और 4 4 यानी 405 और माइनस 9x। हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इसको को घटा देंगे। क्या होगा? 2x माइनस 2x बराबर 405 माइनस 2x बराबर 405। लेकिन इसके इतना के बराबर कितना दिया है? 355 दिया है। तो 405 माइनस 355 माइनस 2x इज इक्वल टू 50। 405 में से 55 जाएगा तो 50 होगा। तो x बराबर कितना हो गया? 25। का है कि 2 से इसको काट देंगे। मतलब
कैट कैट हो गया 25, तो डॉग कितना हो जाएगा 20, क्योंकि टोटल कितना था 45। समझ गए। ये जो हम लोग बताएं ये बेसिक लेवल से बताएं, तो इतना हम लोगों को कुछ नहीं करना है, ठीक है। हम आपको एक नया ट्रिक बताते हैं, उसके माध्यम से आप सीखिएगा तो आसानी से बनेगा। ऐसे इसको देख लीजिए कैसे किया गया। क्या कहा कि किसी कमरे में कुछ बिल्ली तथा कुछ कुत्ते हैं, प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट तथा प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट खाता है। यदि 45 जानवर द्वारा 355 बिस्कुट मतलब खाए गए, 45 जानवर द्वारा 355 बिस्कुट खाए गए, तो कुत्ते तथा बिल्लियों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोला, 45 जानवरों, तो कैट एक्स मानेंगे तो डॉग को 45 एक्स माइनस 45 माइनस एक्स मानना होगा, ये तो जान रहे हैं आप। इसमें 7 से गुना किया जाए, जैसे 7 को बिस्कुट खाया था ये, तो 7 से, इसमें 9 खाया था तो 9 से। हम लोग का समीकरण कैसा बना, ए मतलब इतना बराबर इतना बिस्कुट खाया था, इतना 355 बिस्कुट खाए गए थे। तो बाकी कैलकुलेशन आप समझ गए होंगे। तो चलिए, इतना ना करके हम लोगों ने एकदम नॉर्मली क्वेश्चन को, इतना हाई क्वेश्चन को नॉर्मल बना के देखते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं, और मिटाने के बाद हम लोगों ने एक चीज को सीखे हैं कि क्या बोल रहा है, 45 45, यहां हो गया डॉग, यहां कैट, यहां डॉग, कितना बिल्ली कितना 7, और कुत्ता कितना, तो 7 + 2, 7 + 2 लिख सकते हैं, यानी 9 हो जाएगा, ठीक है। 7 बराबर कितना खाया है 45, 7 बराबर 45, यानी 45 × 7 = 315, और टोटल कितना किया था 355। आगे एक को हम लोग निकाल लेंगे तो दूसरा आराम से निकल जाएगा। जैसे इसको देखिए 315, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। लेकिन ये जो 2 है इसको 2 से भागा दे देंगे, कितना हो जाएगा 20, यानी डॉग 20 और कैट 25, यानी दोनों मिलके 45, ठीक है। अगर ये भी समझ में नहीं, जैसे यहां तक आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, तो आपको यही चीज को हम और एक तो बता रहे हैं। 45 है, यहाँ पे कैट, यहाँ पे डॉग, डॉग कितना, थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे डॉग लिख देते हैं, यहाँ पे कैट लिख देते हैं। डॉग कितना, तो 9 बिस्कुट, यानी 9 लिख देंगे, और कैट कितना है तो 9 - 2 लिख देंगे, यानी 7 हो जाएगा। 9 - 2 = 7। क्या बोला, 45 बिस्कुट 9 बिस्कुट और 45 जानवर मिलकर खाए, यानी 45 से इसको में गुना करेंगे तो हो जाएगा 405। टोटल कितना खाया है तो 355, यानी 405 में 355 को घटाएंगे 50, लेकिन ये 2 है तो 2 यहाँ से काटेंगे तो ये हो जाएगा 25। मतलब कैट कितना हो गया 25 और डॉग कितना हो गया 20, ठीक है। ये चीज को आप समझ लीजिए। आगे के क्वेश्चन हम लोगों ने देखने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा को देखने की कोशिश करते हैं, एकदम AGB में बनेगा। चलिए टाइप 3 यहां लिख देते हैं, टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या बोलता है, किसी शहर की जनसंख्या 6000, किसी शहर की जनसंख्या 6000, यदि 6000 है
यदि पुरुषों की संख्या 5%, यदि पुरुषों की संख्या 5%, पुरुषों की संख्या कितना 5% तथा महिलाओं की संख्या 9% तथा महिलाओं की संख्या 9% बढ़ा दी जाए, 9% बढ़ा दी जाए, 9% बढ़ा दी जाए, तब नई जनसंख्या 6500 हो जाएगी। तब नई जनसंख्या 6500 हो जाए, नई जनसंख्या 6500 हो जाएगी। तो पुरुषों की वर्तमान संख्या ज्ञात करें। तो पुरुषों की वर्तमान संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, यदि पुरुषों की संख्या 5% तथा महिलाओं की संख्या 9% बढ़ा दी जाती है, तब नई जनसंख्या जो हो जाती है वो 6500 हो जाएगी। तो वर्तमान जनसंख्या कितना है वो चीज दिखाना है। तो चलिए वर्तमान जनसंख्या हम लोग दिखाते हैं। तो पुरुषों की वर्तमान जनसंख्या निकालना, सॉरी, कितना है 6000 मेल, ये हो जाएगा फीमेल। मेल की जनसंख्या कितना है 5%, फीमेल की जनसंख्या को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5% प्लस 4%, 9% हो गया। 5% यानी 6000 का 5% बटा 100 यानी यहां से 300, 6000 का 5% हो गया 300। और बताते हैं ये जो 6500 है, मतलब 6000 से बढ़ के कितना 100 हो गया, 6500 यानी कितना बढ़ गया, तो 500 बढ़ गया है। तो 6000 से बढ़ के कितना 100 हो गया है 500, यानी 500। और 500 में 300 को घटा देंगे कितना हो जाएगा 200। अब 4% ये जो है इसको हम लोग 200 में चेंज करेंगे, तो इसको करेंगे 50 चौके 200 होता है, और इसमें यहां से गुना हो जाता है तो क्या हो जाएगा 5000, यानी फीमेल जब 5000 तो पुरुष की नई जनसंख्या कितना हो जाएगा 1000। क्यों? क्योंकि 5000 और 1000 6000, टोटल जनसंख्या कितना है 6000, जिसमें फीमेल ही 5000 हो जाएगी, तो मेल कितना हो जाएगा 1000। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो चलिए इसी को और दूसरा रूल नियम से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। क्या बोला 6000 टोटल जनसंख्या है, जिसमें पुरुष की जनसंख्या 5%, यानी फीमेल और मेल अवरी कर देते हैं। फीमेल की जनसंख्या कितनी है 9%, और मेल की जनसंख्या कितनी है 9% माइनस 4% हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, तब तो हो जाएगा 5%। तो अब हम लोग क्या करेंगे 6000 के 9% निकालेंगे तो 9 छक यानी 540 हो जाएगा, 540 हो जाएगा। पहले का जो टोटल था कितना था 6000 था, अब का कितना है, नई जनसंख्या कितना है 6500, यानी 6000 से बढ़ के कितना हो गया 500 बढ़ गया। तो 500, तो यहां देखेंगे 540 में 500 को घटाएंगे कितना हो गया 40 हो गया, 40 हो गया। अब 4/100 यानी ये 4% का मान हम लोग निकालेंगे, 4/100 और कितना है 40, इसको यहाँ से यहाँ काट देंगे 10 चौके 40, अब 10 के 100 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1000, यानी मेल जब 1000 नया परसेंटेज हो गया 1000 और फीमेल कितना हो गया 5000। समझ गए? ये चीज आसानी से अगर कभी भी क्वेश्चन ऐसा दे कि किसी भी संख्या टोटल संख्या इतना है जिसमें
ये 5% और वो 10% है, तो नई जनसंख्या 3,000 हो जाता है। तो हम लोग कैसे बना लेंगे, ऐसे बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, किसी शहर की वर्तमान में 5,000 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है कि किसी शहर की जनसंख्या, किसी शहर की जनसंख्या वर्तमान में 5,000 है। किसी शहर की जनसंख्या वर्तमान में 5,000 है। यदि पुरुषों की संख्या 6%, यदि पुरुषों की संख्या 6% तथा महिलाओं की संख्या में महिलाओं की संख्या में 14%, महिलाओं की संख्या में 14% वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। महिलाओं की वृद्धि हो जाए तब 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 बाद में एक साल बाद शहर की जनसंख्या कितना हो जाता है, 5540 हो जाता है, हो जाएगी। तो पुरुषों की वर्तमान संख्या ज्ञात करें, जाएगी तो पुरुषों की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग वही रूल नियम पे फिर देखते हैं। किसी शहर की जनसंख्या का 5,000 है, 5,000 जिसमें पुरुष 6%, महिला को हम लिख सकते हैं 6% प्लस 8%, 6 8 14। अब 5,000 को हम लोग 6% निकालेंगे, 6/100, तो यहाँ से काट 9 6 5 30, यानी हो जाएगा 300। तो कितना दिया टोटल, कितना बढ़ा है, तो 540, यानी 540 में 300 को घटाएंगे 0,4 240। अब 6% का तो इतना हो गया 300, और 8% और है, तो 8/100 बराबर 240, यानी यहाँ से काटेंगे 30 हो जाएगा, 8 तरीके 30 हो जाएगा। तो 30 में 100 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, 3,000 हो गया। यानी ये है 3,000, क्या है ये मेल, ये फीमेल 3,000, तो मेल ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 2,000, क्योंकि टोटल कितना है 5,000। समझ गए। तो पुरुषों का वर्तमान जनसंख्या पूछा था, तब पुरुषों की वर्तमान जनसंख्या कितना हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा। ठीक है, चलिए और इसी का एक और रूल से देखें।
तो और एक और रूल से इसको देखा जाए तो रूल क्या है, इसी की चीज को हम लोग और देख लेते हैं, इसी चीज को देख लेते हैं थोड़ा सा। 5000 है टोटल, जिसमें फीमेल 14% यानी 6% प्लस 8%, 14% लिख देते हैं। चाहे इतना करने से कोई जरूरी नहीं है, ये बना लिए तो मुझे आंसर। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, किसी गांव की जनसंख्या 9600 है। क्वेश्चन नंबर 4, किसी गांव की जनसंख्या 9600 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 8%, यदि पुरुषों की जनसंख्या में 8% तथा महिलाओं की जनसंख्या में महिलाओं की जनसंख्या में 5% वृद्धि हो, 5% वृद्धि हो, तब एक वर्ष बाद एक वर्ष बाद जनसंख्या 10,272 हो जाएगी, 10,272 हो जाएगी। तो पुरुषों की वर्तमान संख्या, पुरुषों की वर्तमान जनसंख्या क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं। टोटल कितना है, 9600 पहले का जनसंख्या है, जिसमें फीमेल कितना है 5% और मेल कितना है 8%, यानी 5% प्लस 3%, ठीक है। 9600 का 5% कितना हो गया। अगर आप लोगों ने पहले हमारा बेसिक क्लास पढ़ चुके होते तो इतना परसेंटेज निकालने की कोई जरूरत नहीं होगा। 6×5 = 30, 9×5 = 45 और 3 48, यानी 480। पहले का कितना था 9600, अब कितना हो गया 10,272, यानी 672 बढ़ गया। और अभी कितना निकला हम लोग का, 5% का मान निकला 480। घटाएंगे अब 12 में से 8 जाएगा 4, 147, 107 हो जाएगा, इधर चल जाएगा 12 में से 8 जाएगा 4। चलिए अब इसको हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कितना है फिर, कितना 3%, यानी 3/100 = 127। इसको काटेंगे, 3 3 3 चौके 12, 3 9 47, यानी ये हो जाएगा 4900। इसका मान जब हो गया 4900, तो 4900 में कितना जोड़ देंगे कि 9600 हो जाएगा। तो हम लोग 9600 में से 49 को घटा देंगे तो आज तुरंत आ जाएगा 0 0
16 में से 9 जाएगा, 9 और 7 16 और 8 में से 4 यानी 4700 पुरुषों के। ये हो गया फीमेल, ई मेल, मेल का हो गया 4900, तो फीमेल का। समझ गए? तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि एक गांव की जनसंख्या 9800 थी। एक गांव की जनसंख्या 9800 थी। एक साल में पुरुषों की आबादी 8% की वृद्धि हुई। एक साल में पुरुषों की आबादी 8% वृद्धि हुई। और महिलाओं की जनसंख्या 5% वृद्धि हुई। और महिलाओं की जनसंख्या 5% वृद्धि हुई। 5% संख्या वृद्धि हुई। गांव की जनसंख्या गांव की जनसंख्या 10,458 10,458 हो गई। इससे पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी? पुरुषों की संख्या कितनी थी? ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। पहले कितना था? 9800, जिसमें पुरुष की मेल की आबादी 8% और फीमेल की 5%, यानी फीमेल की जो आसान पड़े उसको आगे निकाले। फीमेल के 5% और मेल का 8%, यानी 5% प्लस 3%। ठीक है, तो 9800 के 5% कितना होगा? 5/100, यानी यहाँ से यहाँ काट दे। 8 × 40, 9 × 36, 400। 9800 से बढ़ के कितना हो गया? 10,400, यानी 658 हो गया। अब कितना अभी है? 400। इसको घटाएंगे 8, 5 और 2, 258। 3% बराबर कितना और निकालना है? 258। 8 3 की 24 और 6 3 18। अब 8600 मेल आ गया। तो फीमेल कितना? 8600 और 400, 1200। समझ गए? तो हम लोगों ने टाइप 3 में कितना पढ़ चुके? तो टाइप 3 में हम लोगों ने 5 क्वेश्चन पढ़ चुके, और हम लोग करीब 6 से 7 क्वेश्चन पढ़ेंगे, तब जाके पूर्ण रूप से टाइप 3 खत्म होगा। उसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आए तो आसानी से बन जाएगा। तो यहीं तक क्लास को हम द एंड करते हैं, और धन्यवाद।